वेलकम टू R1 इंट्रीब्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, यानी वर्णांतता और हीमोफीलिया के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। इसलिए वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को छोड़ कर ना जाइएगा। थोड़ी ही देर में मैं आपको वर्णांतता समझा दूंगा, हीमोफीलिया समझा दूंगा और उसकी वंशागति मैं बता दूंगा। जी हाँ, वंशागति यानी वर्णांतता की वंशागति और हीमोफीलिया की वंशागति बता दूंगा और आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। बच्चों, वर्णांतता क्या होता है समझिए। आपको ये दोनों मार्कर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे होंगे। ये रेड है और ये ग्रीन है। अगर जो आप इनको पहचान पा रहे हैं तो मुबारक हो, आपके वर्णांतता नहीं है। ठीक है, मुबारक हो, आपके वर्णांतता नहीं है। लेकिन अगर जो आप रेड एंड ग्रीन दोनों कलरों का अंतर पता नहीं कर पाते हैं, यानी ये जान नहीं पा रहे ग्रीन है ये क्या है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप वर्णांध हैं। ठीक है, इलाज कोई नहीं होता है, वर्णांधता का कोई भी इलाज नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर जो आप रेड भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो भी कोई इलाज नहीं है। बाकी कलर ना पहचान पाओ तो चलता है, लेकिन आप लाल और हरा नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपके अंदर क्या है? वर्णांधता है। यानी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है, यानी कि रेड और ग्रीन इन दोनों कलर का जो है डिफरेंट, जो है कलर्स का डिफरेंट उसको पता ही नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? वर्णांध होता है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपको ये पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें से अगर जो हम 23 पेयर अलग कर लें, सॉरी, जिसमें से हम 46 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 23 पेयर्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जी, अब 23 पेयर्स में अगर जो 22 पेयर्स अलग कर लें और बचा 1 पेयर्स अलग कर लें, ठीक है, तो जो 22 पेयर्स होते हैं इनको ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, या इनको हम लोग बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और मेरे प्यारे बच्चों, इधर जो होता है ये जो 1 पेयर होता है ये होता है सेक्स क्रोमोसोम, और इनमें XX जो होते हैं वो गर्ल में पाए जाते हैं, यानी फीमेल में हम बोल सकते हैं पाए जाते हैं। और जो XY जो होता है अपन का क्रोमोसोम, ये किस में पाया जाता है? ये बॉय यानी मेल में पाए जाते हैं, यानी मेल में पाए जाते हैं। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है बच्चा, उनसे ही हम लोग क्या करते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इसका मतलब है लिंग निर्धारण करते हैं। इसी के द्वारा हम जो है पता करते हैं कि संतान लड़का या लड़की कैसे बनती है, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, तो वर्णांधता जो होता है एक X गुणसूत्र पर पाया जाने वाला जीन होता है, X गुणसूत्र पर पाया जाने वाला जीन होता है। ये भी हम लोग परिभाषा में ऐड करेंगे। मैंने X के ऊपर C बना दिया है, इसका मतलब कलर ब्लाइंडनेस होता है। यानी हम परिभाषा बोलेंगे वर्णांधता X गुणसूत्र पर पाया जाने वाला एक क्या है? जीन है। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? जा सकता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? हम आपको वर्णांधता की वंशागति बताएंगे। तो वंशागति का मतलब ये होता है, हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्णांधता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है। ठीक है,
तो आपको पता है कि वर्णांधता का जीन केवल X गुणसूत्र पर पाया जाएगा, ना कि Y गुणसूत्र पर पाया जाएगा। तो इसकी हम लोग वर्णांधता की वंशागति देखने से पहले हम लोग एक छोटी सी बात सीखेंगे। तो इस बात पर गौर करेंगे, आप सभी लोग गौर करेंगे, जिनका ध्यान नहीं है नहीं वो ध्यान दे इधर भाई। तो जैसा कि हमको पता है कि जो XX गुणसूत्र होता है वो फीमेल में पाया जाता है, अभी मैं बता चुका हूँ, और दूसरी तरफ जो XY जो होता है वो मेल में पाया जाता है। चूँकि फीमेल में 2 X होते हैं, फीमेल में कितने X होते हैं? 2 X होते हैं, और मेल में क्या होता है? एक ही X होता है, G। और आपको पता है कि वर्णांधता का जीन किस पे पाया जाता है? X वाले पर। किस पर पाया जाता है? X वाले पर। G बेटा X वाले पर पाया जाता है। अगर जो किसी फीमेल में एक X पर वर्णांधता का जीन है, सिर्फ एक X पर, सिर्फ एक X पर वर्णांधता का जीन है, तो वो स्त्री वर्णांध नहीं होगी। वो स्त्री क्या होगी? वर्णांध नहीं होगी, बल्कि वो कैरियर होगी, यानी वो क्या होगी? वाहक होगी। समझ गए आप? और क्यों वाहक होगी? क्योंकि हमें पता है कि फीमेल में 2 X पाए जाते हैं। अगर जो 2 में से किसी एक X पर वर्णांधता का जीन है तो वो वाहक होगी। समझ रहे हो? किसी एक नॉर्मल है X हो और एक पर क्या है? वर्णांधता का जीन हो, तो वो क्या होगी? नॉर्मल स्त्री नहीं होगी। नॉर्मल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वाहक स्त्री होगी। नॉर्मल बोल लेते, सॉरी। तो वो क्या होगी? वाहक स्त्री होगी। अगर जो एक X पर वर्णांधता का जीन है तो वो वाहक स्त्री होगी। लेकिन किसी कारणवश अगर जो स्त्री के दोनों X पर वर्णांधता का जीन है, G, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दोनों X पर वर्णांधता का जीन है, तो वो क्या होगी? वर्णांध होगी। क्या होगी वो? वर्णांध होगी। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वाहक किसे कहते हैं, वर्णांध किसे कहते हैं। अब समझिए, जो बॉय होता है वो कभी भी वाहक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जी, क्योंकि बॉय में केवल एक X पाया जाता है, केवल एक X पाया जा रहा है। अगर जो इसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया तो वो वाहक नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? वर्णांध ही हो जाएगा। यानी वाहक वही, सिर्फ वाहक जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? फीमेल ही वाहक हो सकती हैं। क्यों फीमेल वाहक होती हैं? क्योंकि उनमें 2 X क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी उनमें 2 X गुणसूत्र पाए जाते हैं। उनमें XX कितने? 2 X गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसीलिए वो क्या है? वो वाहक भी हो सकती है। कब? जब उसके एक X पर वर्णांध का जीन पाया जाएगा। वर्णांध कब होगी? जब फीमेल के दोनों X पर वर्णांधता का जीन पाया जाएगा। तो आप समझ गए वाहक किसे कहते हैं, वर्णांध किसे कहते हैं। चूंकि लड़के में एक ही X होता है, इसलिए वो क्या होता है? वर्णांध होता है, ना कि वाहक होता है। तो पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए लड़के वाहक क्यों नहीं हो सकते हैं, वर्णांध ही क्यों होते हैं। तो लड़के वाहक इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि लड़कों में केवल, जैसा कि हमको पता है कि लड़कों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और इनमें X गुणसूत्र की संख्या केवल 1 पाई जाती है। इसलिए वर्णांधता का जीन अगर जो X गुणसूत्र पर आ जाता है तो लड़का क्या होगा? वर्णांध होगा, क्योंकि लड़के में एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है। लड़की वाहक क्यों हो सकती है? क्योंकि लड़की में 2 X गुणसूत्र पाए जाते हैं। इतना आप समझ गए। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसकी वंशागति को डिटेल में समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको प्रश्न लिखा दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से कई प्रश्न आते हैं। तो अगर जो हम ये प्रश्न बेहतर तरीके से सीख लेंगे तो हम इसके जैसे मिलते जुलते सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है? इस प्रकार से हम लोग वंशागति को हम लोग समझ सकते हैं वर्णांधता की। यदि किसी वर्णांध स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से हो जाए तो उनके बच्चों में वर्णांधता का क्या प्रभाव पड़ेगा? या ऐसे भी पूछ सकता है उनमें वर्णांधता की वंशागति का अनुपात बताइए, या उनके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उनके बच्चे कितने वर्णांध होंगे, कितने वाहक होंगे, ये पूछ सकता है। तो हम जो है प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो हम लोगों का उत्तर देखते हैं कह क्या रहा है। तो जिस प्रकार से हम लोग लिंग निर्धारण करते हैं ठीक उसी प्रकार से करेंगे। ये प्रश्न सीख जाओगे तो लिंग निर्धारण भी सीख जाओगे। तो किसी वर्णांध स्त्री कब होती है? तो पहले स्त्री बना लेते हैं। स्त्री के जीन रख लिए।
और पुरुष है, तो पुरुष के हम लोग क्या करेंगे, गुणसूत्रों को, पुरुष के गुणसूत्रों को क्या करेंगे, रख लेंगे। ठीक है, चूंकि वर्णांध स्त्री यानी इसके दोनों एक्स पर क्या होगा, जीन होगा कलर ब्लाइंडनेस का। पुरुष क्या है, सामान्य है तो नॉर्मल लेगा। इनको ऐसे बढ़िया गोले में बंद करिए। अब इनके क्या करिए, गैमीट्स अलग करिए, ये अलग कर लिए। ठीक है, देखिए अलग कर लिया। अब इसके भी हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक, अलग कर लिया। ठीक, अब इनमें क्या कराएंगे हम लोग, क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो पहले वाले से दोनों को क्रॉस करा दो, दूसरे वाले को दोनों से क्रॉस करा दो, खेल खत्म। लेकिन चलिए देखिए कैसे हम करा रहे हैं। एक्स सी और एक्स यानी एक्स सी और क्या बना, एक्स। आल हटाओ, कोशिश करना ये सारे के सारे क्या हों, नीचे ही हों। हाँ नहीं, पहले, हाँ सॉरी उल्टा हो गया ये, 1 मिनट गड़बड़ा गया। अरे बाबा, इससे होगा क्या होगा, एक्स सी और वाई। क्लियर। फिर ये इससे जाएगा, क्या आएगा, एक्स सी और एक्स। फिर इससे जाएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, एक्स सी और वाई। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग। एक्स सी और एक्स, 2 एक्स है, किसी एक एक्स पर वर्णांधता का जीन है, मतलब ये वाहक स्त्री है। क्या है, वाहक स्त्री। क्लियर, दिख रहा है। और ये एक्स सी वाई है, चूंकि एक एक्स है इसमें, वो एक ही एक्स पर क्या है, वर्णांधता का जीन आ गया, तो ये क्या है, वर्णांध बच्चा पैदा हो गया। ये वर्णांध पुरुष हो गया, यानी वर्णांध वाहक इस लड़की कर देते हैं, क्योंकि बच्चे की बात हो रही है। यहाँ पर लड़का, एक्स वाई लड़का ही तो होता है। अब एक्स एक्स इसमें भी एक पर है, तो ये क्या होगी, वाहक लड़की। ये क्या होगा, वर्णांध लड़का। ठीक, जो हम करेंगे वही थ्योरी में लिखेंगे कि एक्स वाला इससे मिलाया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, परिणाम देखते हैं, यानी रिजल्ट। ये भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसका 1 नंबर मिलता है। परिणाम हम लोग देखते हैं, तो 50% हमारे पास लड़कियां हैं और 50% हमारे पास क्या है, लड़के हैं। वाहक लड़की, वाहक लड़की, तो लिखेंगे 50% क्या होंगे, वाहक होंगी, क्या, लड़की। ठीक, और 50% क्या है, वर्णांध, यानी क्या होंगे, लड़का। या इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि सभी स्त्री वर्णांध होंगी, वाहक होंगी, और सभी पुरुष यानी सभी लड़के क्या होंगे, वर्णांध होंगे। सभी स्त्री क्या होंगी, वाहक होंगी, और सभी लड़के क्या होंगे, वर्णांध होंगे। क्लियर है। इनका रेशियो अगर जो निकालोगे 50:50, तो 1:1 तो आएगा। अगर जो हम लोग 50 अनुपात को 50 अनुपात लिखें तो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो इनका अनुपात भी निकल आएगा कि नहीं, इतना ही तो होता है। क्लियर है, समझ गए। अच्छा, अब इसकी कंडीशन भी हम लोग बदल के देख सकते हैं। बता दे कंडीशन आपको, बिल्कुल देखिए। अगर जो यहाँ पर वर्णांध स्त्री को हम लोग क्या कर लेते हैं, वाहक स्त्री क्या कर लेते हैं, वाहक, और सामान्य पुरुष को क्या कर लेते हैं, वर्णांध कर लेते, तो क्या होता, तो बहुत सरल, इसको वाहक कर लेते, यहाँ पर वर्णांधता का जीन लगा देते, इनका रेशियो निकाल लेते हम। ठीक, हम निकालेंगे नहीं, वो आपको करना है। इनको देखिए, हमने इसको वाहक बना दिया, इसको वर्णांध बना दिया, इसका रेशियो निकाल लेते, परसेंट ऐसे निकाल लेते। ठीक, क्लियर है भाई। देखो लड़की कौन कौन थी, ये देखो, ये गर्ल है, ये भी गर्ल है, और ये बॉय है। एक्स वाई वाले क्या होते हैं, बॉय होते हैं। क्लियर है। आपको मैंने वर्णांधता के बारे में बता दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, हीमोफीलिया के बारे में जिक्र करते हैं।
बच्चों हीमा नहीं बता रहे हैं, हीमोफीलिया के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो हीमोफीलिया सिंपल भाषा में आपको हम समझाते हैं, आप अगर जो गलती से आपके चोट लग जाए और आपके ब्लड बहने लगे तो क्या होता है, नॉर्मल तरीके में आपका ब्लड जो होता है कुछ समय पश्चात कम हो जाता है और बंद हो जाता है। बंद हो जाता है कि नहीं बंद हो जाता? बिल्कुल बंद हो जाता है। या पट्टी वट्टी बांधने पर या दवा ववा लगाने पर जब आपका सर वगैरह कभी फूटता होगा या कहीं चोट लगती होगी तो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है कि नहीं बंद हो जाता है? हीमोफीलिया में क्या होता है कि यदि किसी कारणवश रोगी को चोट लग गया है या उस बंदे को चोट लग गई है तो उसका खून नहीं रुकेगा, ठीक है। इसीलिए इसको ब्लीडर डिजीज़ भी बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। यानी उसमें क्या होता है, चोट लगने के पश्चात जो व्यक्ति होता है उसका खून बहता रहता है, खून का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। और इसका भी जीन जो है आपको पता है, जैसे वर्णांधता का एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, ठीक हीमोफीलिया का भी एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। जैसे कि वर्णांधता में सी लिखते थे, लेकिन अब हम लोग हीमोफीलिया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। सी की जगह पर एच रह जाएगा, बाकी सारा खेल पुराना ही रहेगा। यानी सी की जगह पर एच रह जाएगा, बाकी पुराना खेल ही रहेगा। यानी कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है और हीमोफीलिया का जीन भी एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। इसमें भी स्त्री वाहक वर्णांध दोनों हो सकती है, और लेकिन लड़का जो है वो केवल सॉरी इसमें भी स्त्री जो है केवल वाहक और हीमोफिलिक, जी बेटा हीमोफिलिक, उसमें वर्णांध बोला जाता था, इसमें क्या बोला जाएगा, हीमोफिलिक। इसमें स्त्री वाहक और हीमोफिलिक दोनों हो सकती है, और लड़का केवल जो है हीमोफिलिक ही हो सकता है। जी, लड़का केवल हीमोफिलिक ही हो सकता है। क्यों हीमोफिलिक हो सकता है आपको पता है, क्योंकि लड़के में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और लड़की में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसलिए लड़की अगर जो लड़की के एक एक्स पर हीमोफिलिक का जीन है तो वो वाहक होगी, यदि लड़की के दोनों एक्स पर हीमोफिलिक का जीन है तो वो क्या होगी, हीमोफिलिक होगी। यानी हीमोफीलिया का अगर जो जीन है, यानी लड़की के एक एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन है तो वो वाहक होगी, यदि लड़की के दोनों एक्स पर हीमोफीलिया का जीन है तो वो हीमोफिलिक होगी। तो परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, यह एक लिंग संलग्न रोग है। हाँ, एक चीज़ तो हम बता ही चुके हैं। कभी कभी पेपर में ये पूछ सकता है कि 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। क्या पूछेगा, 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए, लोगों के नहीं, रोगों के। 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, वर्णांधता और हीमोफीलिया, ठीक है। और इनका जीन भी हम क्या लिखेंगे, हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है जिसका जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। इससे प्रभावित व्यक्ति के चोट लग जाने के पश्चात खून नहीं रुकता है, क्योंकि इनमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रक्त का थक्का जमता कैसे है। आपको पता है कि रक्त को थक्के को जमाने के लिए प्लेटलेट्स भूमिका निभाती है। प्लेटलेट्स के अंतर्गत फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाई जाती है। जिस प्रकार से मकड़ी अपना जाला बुनती है, ठीक प्लेटलेट्स फाइब्रोनोजन प्रोटीन की सहायता से आपके कटे हुए भाग पर जालानुमा संरचना बना देती है और वो रक्त का थक्का बन जाती है, ठीक है। तो आप हीमोफीलिया भी सीख गए। और रही इसकी वर्णांधता की बात, तो अगर जो आप वर्णांधता की वंशागति जानते हैं तो हीमोफीलिया की भी वंशागति आप समझ गए होंगे, क्योंकि कुछ नहीं करना है। वर्णांधता में सी रखना होता था और हीमोफीलिया में एच रखना होता है, बाकी सारा काम वही रहता है। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहें। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम प्रतिदिन जो है साइंस और मैथ्स की क्लास इस चैनल पर लाइव प्रतिदिन चलती है।
मॉर्निंग में आपकी मैथ्स की क्लास लाइव चलती है और इवनिंग में आपकी लाइव क्लास साइंस की चलती है। मॉर्निंग का टाइम जो होता है 6 से 6:30 बजे के बीच में लाइव क्लास का रहता है और इवनिंग का टाइम जो होता है वो 6:30 बजे रहता है साइंस की क्लास का। मैथ्स आपको मिस्टर करमजीत सर पढ़ाते हैं और साइंस यानी मैं मिस्टर रुपेश आपको विज्ञान पढ़ाते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतर वीडियो अच्छे तरीके से आपको मिलने वाली हैं और हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। जाते जाते एक लाइक कर दीजिए और अपने यारों दोस्तों मित्रों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।